दोस्तों, आज की कहानी है बरकटी बहू अब खाना लगा दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रिद्धिमा ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। शादी के बाद मायके से विदा होकर जब ससुराल आई तो उसके आंखों में हजारों ख्वाब थे। उसके ख्वाबों के मुताबिक सासू माँ रम्मा जी में बिल्कुल उसकी माँ सी सवी थी। रीति रिवाज पूरे कराकर रिद्धिमा का गृह प्रवेश कराया गया। रम्मा जी ने बड़े प्यार से एक कमरे में रिद्धिमा को बिठाते हुए कहा, बेटा अब ये घूंघट उतार कर थोड़ी देर आराम कर लो, फिर मुंह दिखाई की रस्म होनी है। इतने प्यार भरे शब्द सुनकर रिद्धिमा खुशी से मन ही मन झूम उठी। उसने जैसे ही पल्लू उतारने की सोची, भयानक अपने कमरे में किसी के आने की आहट सुन सिर पर पल्लू रख कर खड़ी हो गई। देखा तो रिद्धिमा के पति अनिकेत के साथ दादी सास कमरे में आ रही थी। रिद्धिमा मन ही मन खुश थी इस बात से कि रम्मा जी की तरह दादी सास भी उतनी ही ममतामयी होगी। लेकिन दादी सास ने तो आते ही पहला आदेश सुनाया, देख बहुरिया तो साहे जितने भी पढ़ी लिखी या अंग्रेजी क्यों ना जानती हो, लेकिन तुझे इस घर के कुछ कायदे कानून जानने होंगे और मानने भी होंगे। रिद्धिमा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, एक ही घर में दो सासों की सोच में इतना फर्क कैसे। तब तक दादी सास ने कहा, बहू किसी भी हालत में सिर से पल्लू नहीं गिरना चाहिए। दूसरी बात, गांव घर से कोई बाहर का या रिश्तेदार आए तो तुमको मुंह ढक कर रखना होगा। एक अच्छी और संस्कारी औरत और बहू की यही निशानियां होती हैं। अब चलती हूँ, मुंह दिखाई की रस्म भी बाकी है, कहकर दादी सास कमरे से चली गई और रिद्धिमा अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई कि वो अब किस बात की खुशी मनाए, किस बात का दुख। खैर शाम को उसे ले जाकर बाहर एक कमरे में बैठा दिया गया जहां घर परिवार के लोग, कुछ रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग रिद्धिमा को देखते और उपहार या पैसे देके जाते। सारे उपहार और पैसे दादी सास ही रखती और एक डायरी में सबके नाम लिखती कि किसने क्या दिया, और दूसरी तरफ घूरती निगाह रिद्धिमा पर भी कि कहीं पल्लू गिरने ना पाए। अंत में बारी दादी सास की आई। उन्होंने घूंघट उठाकर देखा और अचानक चिल्लाने लगी, सत्यानाश हो रम्मा, तेरी पसंद का क्या आंख पर पर्दा लगाकर गई थी बहू देखने। ये क्या पसंद किया तुमने, इसीलिए मैं तेरी पसंद पर भरोसा नहीं कर रही थी। लेकिन माजी रिद्धिमा में खराबी क्या है, गोरी सुंदर नक्श नयन एवं कद काटी भी लंबी, यही तो
चाहिए था आपको। रम्मा ने कहा, तेरी मत मारी गई है। जो ये बरकटी बहुरिया पसंद आई। केस ना दिखे थे तुझे? औरतों के केस तो काले घने लंबे ही अच्छे लगते हैं। दादी सास ने कहा। जैसे तैसे रस्म पूरी होने के बाद दादी सास रिद्धिमा के कमरे में आई और गुस्से में कहा, पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब ना तो बाल कटने चाहिए ना खुले होने चाहिए। अब तुम रोज बालों में तेल लगाकर सोटे या जूड़ा बनाकर ही मेरे सामने आना, समझे? ये बरकटी लड़कियां मुझे नहीं पसंद। दादी सास की कड़क आवाज से रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ गए। जवाब तो वे दे सकती थी, लेकिन उसके माता पिता के दिए संस्कारों ने उसे चुप रहने पर बाधित कर दिया। तभी रम्मा जी ने उनके जाने के बाद रिद्धिमा के आंसू पोंछते हुए कहा, बहू दादी सास बुजुर्ग हैं, उनकी सोच भी पुराने ख्यालों की है, तो उनकी बातों को अपने दिल से कभी मत लगाना। और आज के बाद मैं अपनी बहू का सिर्फ मुस्कुराता चेहरा देखना चाहती हूँ। रिद्धिमा सास की बातें सुनकर खुश हो गई। उसने सोचा, चलो कोई तो है जो उसके मन की बात समझेगा। बाकी पूरे घर पर हुकूमत तो दादी सास का ही चलता। हनीमून से लौटकर आने के बाद रिद्धिमा ने रसोई की बागडोर संभाली। रम्मा जी बहू की मदद भी करती, जिसके लिए उन्हें दादी सास से खरी खोटी भी सुनने को मिलती, लेकिन वो बातों को इग्नोर करते हुए रिद्धिमा के साथ रसोई में लग जाती। सिर पर पल्लू संभालने के चक्कर में रिद्धिमा से रसोई में हमेशा कुछ गिरता रहा। कभी थाली हाथ से छूट जाती तो कभी चाय का कप, जिसके कारण दादी सास का हमेशा से ही रिद्धिमा को देखकर मुंह फुला ही रहता। रिद्धिमा को कुछ दिनों से घुटन महसूस होने लगी थी। घूंघट लेते, क्योंकि मई महीने में गर्मी भी खूब पड़ती। वैसे रम्मा जी ने बहुत कोशिश की दादी सास को समझाने की कि जमाना बदल चुका है, अब कौन घूंघट करता है, लेकिन वो असफल रही। तभी एक दिन फोन आया कि बुआ सास निर्मला जी आ रही हैं, जो रिद्धिमा की शादी में नहीं आ पाई थी। बुआ जी का सुनकर रम्मा जी जहाँ खुश थी, वहीं रिद्धिमा दुखी। उसे लग रहा था कि जब माँ ऐसी है तो बेटी कैसे सीधी होगी। अगले दिन निर्मला जी तह समय पर आ गई और आज रम्मा जी ऐसे खुश थी जैसे उनकी ननद नहीं कोई सहेली आ रही हो। रिद्धिमा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, माँ आप बुआ जी के आने से खुश हो? रम्मा जी ने कहा, हाँ रिद्धिमा, क्योंकि निर्मला बहुत ही सुलझे विचारों की हैं। अब वो ही माँ जी को समझा सकती हैं, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन रिद्धिमा का मन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि बुआ जी चेहरे से देखने में कड़क स्वभाव की लग रही थी। उसे मिलना जिलना होने के बाद दादी सास ने कहा, बरकटी
को कहो कि खाना लगा दे। इतना सुनते निर्मला ने कहा, माँ ये क्या तुम बरकटी बरकटी कब से किए जा रही हो? मैं जब से आई हूँ तुमने एक बार भी रिद्धिमा को नाम से नहीं बुलाया। आज कल तो सब छोटे बाल रखते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? बहु मान सम्मान दे वो बड़ी बात है। तू नहीं जानती निर्मला बड़ी तेज होती हैं ये बरकटी अंग्रेजी पढ़ी लड़कियां। अगर इनको काबू में ना रखा जाए तो कब घर तोड़ दे। कुछ नहीं कह सकती। दादी सास ने कहा, बात आई गई हो गई। सब ने मिलकर खाना खाया। अगले दिन शाम को रिद्धिमा गैस पर रखे दूध को उबाल रही थी, तभी उसके गर्दन में हुए पसीने की वजह से उसको खुजली होने लगी। तब तक दूध उफान लेकर गिरने लगा और हड़बड़ी में मारे डर के रिद्धिमा ने दूध का भगोना हाथ से पकड़ लिया और पूरा दूध गिर गया। कुछ उसके हाथ पर भी आ गिरा और रिद्धिमा तेज से सेक पड़ी। रम्मा जी निर्मला सब भागकर किचन में आए। रम्मा जी ने रिद्धिमा को उठाकर उसका हाथ पानी में डाला। तब तक दादी सास चिल्ला पड़ी, हाय राम कैसी बरकटी बहू ले आई तू। रम्मा महारानी से एक काम ठीक से नहीं होता। पूरा दूध गिरा दिया और पल्लू भी गिरा के रखा है। शर्म ही नहीं बसी। रम्मा तेरी बहू का मन तेरे ही कारण बड़ा है। इसको तूने ही बेटा बेटा करके सिर सड़ा रखा है। आज रम्मा ने गुस्से में कहा, माँ जी बस कीजिए, ये सब पल्लू संभालने में ही हुआ है। आपको दिख नहीं रहा या देखना नहीं चाहती कि रिद्धिमा का हाथ कितना जल गया। भगवान के लिए मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ। अगर आप किसी का दर्द कम नहीं कर सकती तो अपनी बातों से बढ़ाइए भी मत। अच्छा तो कल की आई इस बरकटी लड़की के लिए तो मुझसे अब जुबान लड़ाएगी। आने दे बलराज रम्मा के पति को, फिर तेरा दिमाग ठिकाने आएगा। दादी सास ने कहा, बस माँ बस, आप सस में अभी तक नहीं बदली। ये सब देखकर अब मुझे भी लगता अच्छा किया था छोटे भैया ने जो भाभी को लेकर अलग हो गए, क्योंकि आपको तो बस बहुओं को दबा कर रखना है। माँ शुक्र मनाओ कि तुम्हारी इतनी गलत बातों को भी भाभी और अब रिद्धिमा भी चुपचाप सुनते और मनाते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करके, वरना जवाब देना उनको भी आता है। जिस दिन इन लोगों ने अपना मुंह खोल दिया ना, उस दिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुमसे या किसी से डर के नहीं, तुम्हारी उम्र का लिहाज और मान करके ये दोनों चुप रहती हैं। सोचो अगर ये लोग भी छोटे भाई की तरह अलग हो जाते तो तुम्हारा क्या होता? तुम आज अकेली बैठी रहती। कोई बहू बुरी नहीं होती, चाहे बहू गांव की हो या शहर की, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, लंबे बाल हो या छोटे बाल। हमारा व्यवहारी सामने वाले को अच्छा बुरा बनने पर मजबूर करता है। सिर पर पल्लू रखने या घूंघट से नहीं सम्मान होता। सम्मान तो दिल से दिया और किया जाता है। अब मैंने भी सोच लिया है,
अब मैं भी नहीं आऊंगी तुमसे मिलने। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो अगर आज कुछ हो जाता। रिद्धिमा को तो कभी इस बारे में सोचा है। और रिद्धिमा तुमसे भी एक बात कहना चाहूंगी, गलत करने वाले से ज्यादा दोषी उसको सहने वाला होता है। तुमको खुद गलत बात का विद्रोह करना आना चाहिए। यूं चुप रह कर खुद घूंट घूंट कर जीना गलत है। तुमने पहले ही दिन मना कर दिया होता तो आज माँ की इतनी हिम्मत ना बढ़ती, कहकर निर्मला वहां से चली गई और दादी सास अवाक देखती रह गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।